जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। रूस के ऊपर कई सारे प्रतिबंध भी लगाए गए कुछ देशों की तरफ से, लेकिन रूस को फिर भी इसका असर नहीं पड़ा। उल्टा जब उसने हमला किया तो उसने यही बात कही कि भाई अगर कोई भी हमारे इस पूरे मामले के बीच में पड़ता है तो उसको इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। और जाहिर सी बात है इसका असर दिख भी रहा है, क्योंकि यूक्रेन के हमले में बावजूद, यूक्रेन पे जो हमला हुआ उसके बावजूद नाटो देश ना तो आगे आए हैं और ना ही अमेरिका आगे आया है। तो आखिर क्यों रूस को इन प्रतिबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी, उधर समझते हैं हम लोग इस वीडियो में। रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने जंग रोकने के लिए रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि इन प्रतिबंधों का रूस पर कोई असर पड़ा नहीं, ये सिर्फ खानापूर्ति साबित हुए। ऐसे में जानना ये जरूरी है कि आखिर रूस पर क्या पाबंदियां लगाई गई थी और ये क्यों बेअसर साबित हो रही हैं। क्या और सख्त प्रतिबंध लगाने पर अमेरिका और यूरोप को ही नुकसान होगा? ये बातें सबके सामने है। देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि अब तक अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने रूस पर कौन से प्रतिबंध लगाए हैं। तो अमेरिका ने रूस के 2 सरकारी बैंकों को यूएस, यूरोप में कारोबार करने से रोक दिया है। अब इसका असर क्या हुआ है? असर यह हुआ कि रिटेल ऑपरेशनों से लेना देना नहीं है, इसलिए ज़्यादा प्रभाव पड़ नहीं रहा है। 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद भी अमेरिका ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, तब इन प्रतिबंधों में रूस के मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट भी शामिल था। बड़ा सवाल यह है कि क्या उन प्रतिबंधों ने वास्तव में रूस की इकोनॉमी को कोई नुकसान पहुंचाया है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रतिबंध रूस को आक्रामक कार्रवाई करने से रोकने में नाकाम रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित किया है। यहाँ पर पहले से ही अमेरिका निवेश नहीं है। ऐसे में अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्हें सिर्फ प्रतीकात्मक ही माना जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करके ये सिद्ध भी कर दिया है। देखा जाए तो यहाँ पर 2014-15 में मंदी के चलते रूस आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था। रूस में इस दौर में बड़े पैमाने पर करेंसी डिवैल्यूएशन हुआ और रूस के सेंट्रल बैंक ने उस समय रूबल को बचाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार को जला दिया था। पिछले 7 सालों में मॉस्को अपने फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करने में सक्षम रहा है। साथ ही फरवरी की शुरुआत में रूस के पास लगभग 635 अरब डॉलर का सोना और विदेशी मुद्रा भंडार था। ऐसे में रूसी बैंकों के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से मार्केट में अस्थिरता बढ़ सकती है। जर्मनी की बात करें तो 11.5 अरब डॉलर की नई स्ट्रीम 2 गैस परियोजना उन्होंने रोक दी। इसका क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, ये रोक टेम्परेरी है, हालात सुधरते ही इसको बहाल कर दिया जाएगा। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जर्मनी ने यहाँ पर अपना फायदा देखते हुए बंद करी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक गैस की पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर से रूस को जर्मनी से जोड़ती है। ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेमर ने सोमवार को कहा था कि रूस के यूक्रेन पर हमला करने की स्थिति में यूरोपीय संघ द्वारा तैयार किए गए प्रतिबंधों में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन भी शामिल है। हालांकि रियलिटी में इस पर प्रतिबंध इतना आसान नहीं है, क्योंकि 11 अरब डॉलर की गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ने पहले ही जर्मनी और अमेरिका के बीच एक दरार पैदा कर दी है। वहीं अगर इस पर प्रतिबंध लगा तो डिप्लोमेटिक तकरार शुरू होने की पूरी संभावना है। रूस की सरकारी कंपनी गाज़प्रोम का ये प्रोजेक्ट पश्चिमी साइबेरिया से जर्मनी तक है। ये पहले से उपयोग में आने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन की क्षमता को दोगुना कर देती है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 उस पाइपलाइन को भी बाईपास करती है जो यूक्रेन से होकर गुजरती है। अभी जर्मनी रेगुलेटर्स ने इसे प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल मंजूरी नहीं दी है, ऐसे में प्रतिबंध की कोई बात ही नहीं उठती। वहीं बात करें ब्रिटेन की तो 5 रूसी बैंकों और 3 रूसी अरबपतियों पर पाबंदी लगाई गई है। बहुत सीमित दायरे में प्रभाव इसका पड़ने वाला है, लेकिन देखिए, ब्रिटेन ने गेनाजी टिमोशेंको समेत 3 अरबपतियों पर प्रतिबंध लगाया है। इनके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीबी संबंध भी माने जाते हैं। इसके अलावा रूसिया, आईएस बैंक, जेन बैंक, इसके अलावा भी कुछ एक बैंक मौजूद हैं। मतलब कुल मिलाकर टोटल 5 बैंक हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। इन बैंकों को कर्ज देने वाले तुलनात्मक रूप से छोटे हैं और केवल सैन्य बैंक जो होते हैं, जो प्रोविजनल बैंक्स होते हैं, सिर्फ रूसी कंट्रोल बैंकों के प्रमुख बैंकों में इनमें सूची होती है। बैंक रूसिया पर रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर के अधिकारियों से संपर्क रखने के कारण 2014 में ही अमेरिका ने इन पर प्रतिबंध लगा के रखा है। वहीं जापान की बात करें तो रूसी बॉन्ड पर रोक के साथ साथ कुछ लोगों की देश में एंट्री पर भी बैन है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूक्रेन के 2 देशों को इंडिपेंडेंट देश बताने के पक्ष में वोट करने वाले 351 राजनेताओं व रक्षा और उनके बैंकिंग सेक्टर के 27 रूसी अफसरों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें सरकार को धन देने वाले बैंक और अलग हो रहे क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाएं भी शामिल हैं। प्रतिबंध के दायरे में रूसी संसद के निचले सदन के वे सारे सदस्य भी हैं जिन्होंने अलगाववादी क्षेत्रों में मान्यता देने के प्रस्ताव पर वोट दिया था। यूक्रेन की बात करें तो रूस के 351 नेताओं के एंट्री पर रोक लगाई गई है, हालांकि वहां सेना घुस चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो रूसी सुरक्षा परिषद के 8 सदस्यों की देश में एंट्री पर रोक है। असर इसका ये पड़ेगा कि इन सभी देशों ने जो भी प्रतिबंध लगाए हैं, रूस पर इसका व्यापक असर पड़ता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है, भाई अमेरिका आखिर क्यों इतना मजबूर हो गया है रूस के सामने? तो देखिए,
अमेरिका में 1970 के बाद महंगाई दर 7.5% के साथ उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में अगर अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए तो उनके बीच अरबों डॉलर के व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। बाइडेन सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा और भड़क जाता, क्योंकि CNN पोल के मुताबिक हर 10 में से 7 अमेरिकियों को लगता है कि महंगाई के लिए सरकार ने सही कदम उठाए नहीं है। अमेरिका अपनी मांग का 3% यानी कि 7 लाख बैरल क्रूड ऑयल रूस से आयात करता है, ये भी प्रभावित होगा। EU अपनी ज़रूरत की 40% गैस रूस से मंगाता है। रूस उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। जर्मनी की ज़रूरत की 65% तक प्राकृतिक गैस रूस से ही लेनी होती है। ऑस्ट्रेलिया ने रूस को 2020 में 68 करोड़ डॉलर का निर्यात दिया था, यानी उसके हित में भी इससे जुड़े हुए हैं। इसके बाद सवाल आता है कि रूस पर 2014 में लगाए गए प्रतिबंधों से ये कितने अलग हैं। तो देखिए, समझना ये पड़ेगा कि अब तक जो कदम उठाए गए हैं उनका जो असर हुआ है वो बहुत ही मामूली सा होगा। रूस के बड़े बैंक वैश्विक अर्थतंत्र में गहराई तक घुसे हुए हैं। उन पर प्रतिबंध लगाने का असर सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों पर भी दिखेगा। इस हफ्ते जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका ध्यान छोटे कर्जदाताओं पर है। जो प्रतिबंध 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से अलग करने पर लगाए गए थे, ये उनसे भी कम है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस वक्त के कई प्रतिबंध अब भी जारी हैं। आखिर में सवाल ये उठता है कि भाई आखिर रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का भारत पर कितना असर पड़ेगा। तो देखिए, रूस की यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई के जवाब में अमेरिका समेत कई देश रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर चुके हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले का असर भारत पर भी पड़ेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे अमेरिका भारत और रूस के बीच में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद के सौदे पर सख्ती कर सकता है। अभी तक अमेरिका ने सौदे के खिलाफ सिर्फ मौखिक बयान ही दिए हैं। अमेरिका ने रूस के साथ भारत के सौदे को लेकर प्रतिबंध जैसी कोई बात नहीं की है। हालांकि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जो स्थिति बन रही है उसमें आने वाले दिनों में अमेरिका भारत के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने को मजबूर हो सकता है। ऐसे में भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की और यूनिट नहीं मिल पाएंगी, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है जो समस्याएं सीधे तौर पर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं वो बढ़ती जाएंगी। लेकिन PM मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात करते हुए भारतीयों की सुरक्षा की बात करी थी। आपको बता दूं कि यूक्रेन में इस समय करीब 18,000 भारतीय लोग फंसे हुए हैं, जिनको की एडवाइजरी जारी कर यूक्रेन से निकलने के लिए कहा गया था। लेकिन उन लोगों ने ये कहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है और जो हवाई यात्रा के टिकट हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और कई लोग उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं वो उतनी स्पष्ट तौर पर सामने आ नहीं पा रही जितना उनको आना चाहिए, और फिर इफ एंड बट वाली बातें जो चलती हैं पर्दे के पीछे वो चल ही रही हैं। क्योंकि यूक्रेन पर जो हमला हुआ है उसके एवज में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों का असर रूस के ऊपर कुछ पड़ नहीं रहा है, क्योंकि रूस इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में कि रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने का मतलब है कई सारे देशों के ऊपर असर डालना सीधे तौर पर, बल्कि ये उन देशों पर भी पड़ेगा जिन देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।